अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हारिस हनीफ हियर। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया और एक इशू लेकर आया था जिसमें ही वाज कंफ्यूज्ड और थोड़ा-सा परेशान था कि सर अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको अच्छी एडवाइस दी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू पीपल ताकि आप लोगों को भी इससे बेनिफिट हो जाए। और वो इशू ये था, उस बच्चे का कंसर्न ये था कि सर आई गेस उसका स्किल्स मॉड्यूल एसीसी का पास हो चुका था और उसने मल्टीपल जगहों पे अप्लाई किया था फॉर द जॉब्स, और फिर वो ये कह रहा था कि सर बहुत सारी जगहों से कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ें। तो इस पे मैंने उस बच्चे से अपना वाक़या भी शेयर किया कि जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता था, अच्छा मैंने टीचिंग मैंने से पहले जॉब भी की है, ऑफ़िस जॉब। इंशाल्लाह ताला अपनी जर्नी फिर कभी ना कभी शेयर कर देंगे। तो उस पे मैंने उसको बताया कि बैक इन 2009 एंड 10 जब मैं भी जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, ऑफ़िस जॉब्स के लिए, तो इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती थी। लेकिन फिर ऐसा टाइम भी आया कि 1 हफ्ते में मल्टीपल जगहों पे जाके हमने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए। पहला पॉइंट मैंने उस बच्चे को ये समझाया था कि देखो, अगर आपको इस वक़्त इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही तो नहीं आ रही ना, कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें डिमोटिवेट या परेशान नहीं होना है। अच्छा, मैंने उस बच्चे को कंस्ट्रक्टिव एडवाइस क्या दी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ और आप लोगों ने भी इस पर अमल करना है, क्योंकि बहुत सारी एक तादाद अवाम की ऐसी होगी जिन्होंने जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है और उनको कॉल्स नहीं आई हैं। तो इन अ मीनवाइल अब आपने करना क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जॉब की इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आ रही? तो उसको ना ज़रा एनालाइज़ करें। जिस जगह आपने अप्लाई किया, क्या आपकी सीवी सही बनी थी? क्या आपने राइट जगह पर अप्लाई किया? क्या वहाँ पर वैकेंसी थी जहाँ पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया? वगैरह-वगैरह। इस चीज़ को ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, अच्छा इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, अब हम क्या करें? जैसे लेट्स से अगले पेपर से पहले आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप जॉब भी मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं आ रही। तो मैंने उस बच्चे को ये कहा कि बेटा आप इन अ मीनवाइल जब तक जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, जब तक अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। अब आप बोलोगे सर स्किल्स के ऊपर क्या काम करें? हमारा एसीसी पार्ट क्वालिफाइड हो गया है या कंप्लीट हो गया, अब कौन सी स्किल्स? बेटा आपको अदर स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, और वो अदर स्किल्स मैंने उसको क्या बोला? नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बेटा सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो ध्यान दीजिएगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? देखिए, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर है, कोई भी है, आपको लोगों से, क्लाइंट से, एम्प्लॉय से, सीनियर से, जूनियर से बात करनी है। लोगों को बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि किस टोन में बात करनी है, किस लहजे में। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। तो मैंने उस बच्चे को एडवाइस ये दी कि बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बात करना नहीं आती, भाई बात करना आती है, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मैंने उसको एडवाइस दी कि जो टॉपिक तुम्हें अच्छा आता है अपने दोस्तों को या जूनियर्स को पढ़ा दो। आजकल के दौर में क्या प्रॉब्लम है? आप ये मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो इंप्रोवाइज होगी। सेकंड, मैंने उसको एक एडवाइस दी अदर देन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने कहा बेटा आप कुछ और कोर्सेज करो। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैं अपना कोई और कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, ना किसी की मार्केटिंग कर रहा हूं। तो उसको मैंने एडवाइस ये दी कि बेटा आपने कुछ जगहों पे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। देखिए, एक चीज होती है ना, जब एक सॉफ्टवेयर आता है फिर उसको अपडेट करते हैं, चीजें कहीं ना कहीं अपडेट होती रहती हैं। तो अपने आप को भी अपडेट करें, टॉप अप करें एसीसी की स्किल्स या सीए की स्किल्स के साथ साथ। वो क्या है? अदर देन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने उस बच्चे को एडवाइस दी और आप सब लोगों को भी दे रहा हूं कि फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीजें होती है? देखें, अब अगर आप देखें तो डॉक्टर्स की भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? तो बहुत सारा काम ऑनलाइन पर जा रहा है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए, हर फील्ड के बंदे को आनी चाहिए। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसी फर्म में जाओगे, तो आजकल तो बहुत सारे ऑडिट ऑनलाइन हो रहे हैं, कंसल्टेंसी ऑनलाइन चल रही है, तो आपको साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, ये जो आपके पास स्किल्स है ना, अगर मेरी ये वीडियो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी काम की है ये, अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं लाइक एसीसीए और सीए, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना भी आना चाहिए, लाइक क्विक बुक्स है, जीरो सॉफ्ट, मतलब ये जो आपके पास ये जो क्विक बुक्स वगैरह जिस पे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, इसकी आप लर्निंग सीख लें। अच्छा, अब आप सीखोगे कहां से? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा ना चीजें, आप ये यूट्यूब से फ्री सीख सकते हैं। खुद ही जाके चैनल सर्च कर लें कि कहां से आता है। ना मैं कोई चैनल रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है, ना मैं किसी की कोई वो रेकमेंडेशन दे रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, क्विक बुक्स वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। और एक और तीसरी चीज है, और वो है आपके पास डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स। आजकल सारा काम डाटा के ऊपर चल रहा है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी एक डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपना नंबर लेते हो, वो भी एक डाटा है।
डाटा को एनालाइज करना अपने बिजनेस के मफाद के लिए, अपने बिजनेस के फायदे के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। तो डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, ये भी आपको आनी चाहिए। तो देखिए भाई, जब तक आपको जॉब अप्लाई आपने किया, इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही हैं, जब तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे यूं सैड बन के आपने बैठना नहीं है, ना ही आपने कोई ना कोई उसमें डिमोटिवेटिंग एलिमेंट लेकर आना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने करना क्या है, आपने इन स्किल्स को पॉलिश अप करना है, और अपने साथ साथ जो आपके पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन का मैंने आपसे कहा, ये सॉफ्टवेयर्स का कहा, डाटा डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस का कहा, इन सब चीजों को आपने क्या करना है, इम्प्रोवाइज करना है। और एक और चीज, इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब, अच्छा रोजगार मिल ही जाएगा। हर एक चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, हर एक चीज का टाइम होता है। परेशान नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यूज और इस किस्म की कॉल्स वगैरह आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और अपनी सीवी पर जरूर काम करें। सीवी से याद आया, एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, काफी टाइम पहले वो भी मुझे किसी एक और स्टूडेंट ने बताया था, सर उस बच्चे ने सीवी पैसे देकर बनवाई है। अच्छा, कोविड से पहले की बात है यार। आज के दौर में आप एग्जांपल है, आपको नेट पे इतने सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सीवी के ऊपर काम करें, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी करें। इन अ मीनवाइल, इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, 1 महीने के बाद आएगी, इन अ मीनवाइल अपने आप को रेडी रखें कि जैसे इंटरव्यू की कॉल आए आप सेलेक्ट हो जाओ। तो अदर देन योर एकेडमिक एंड एसीसी क्वालिफिकेशन, टॉप अप योरसेल्फ विद द स्किल्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। चले जी, अल्लाह हाफिज।